हेलो एवरीवन, जगड़ो नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पीकू की दुनिया में। बहुत दिनों के बाद आज हमारा वीडियो आएगा, क्योंकि इस बीच में ना बहुत कुछ हो गया हमारे घर में, ना बहुत ही कुछ हो गया जिसके कारण मैं ये सब सोच भी नहीं सकती थी। क्योंकि अगर कुछ होता है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी उसमें ध्यान चला जाता है और ये सब करने का ना मन बिल्कुल भी नहीं करता है। और इतना बड़ा खतरा होने से ना हमारे घर में टला है। आप लोग को भी सुन करके बहुत ही हैरान होगा। अगर हम उतनी सारी बातों को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन कुछ कुछ आप लोगों को हम ज़रूर बताएंगे। तो हुआ ये था कि 22 जनवरी की रात में अचानक से शान में हम लोग सोए हुए थे। पता नहीं अचानक से जो एक वो बैटरी होता है, क्या बोलते हैं, बटन बैटरी, सॉरी, बटन बैटरी जो होता है ना, जो कि कंप्यूटर में या हैंड वॉच में जो लगता है, वो वाला बैटरी ना, पता नहीं मेरे घर में ना 2 दिन पहले ही हस्बैंड बोल रहे थे कि कंप्यूटर से वो चेंज किए थे। लेकिन मुझे भी नहीं पता कि कहाँ से आया। वो बोल रहे थे मैं चेंज किया था 2 दिन पहले, और वो बैटरी हमारे घर में था। और जैसे ही हम लोग रात में सोने के लिए गए और सानवी उसको डाली माउथ में और चला गया उसका पेट के अंदर। और गले के अंदर जाने के बाद अब तो हम लोगों का डर से पता नहीं क्या होगा। रात का बज रहा था 11। इतना ज़्यादा परेशानी हुआ। हम लोग 2 दिन जाके हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा सानवी को। बहुत सारा परेशानी हुआ। इतना कुछ आप लोगों के साथ हम शेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत कुछ हो जाता है ना, बच्चों को बहुत ही हालत नाजुक होता है। और ख़ास तौर पे था बैटरी। जो भी डॉक्टर देखता था सब डरा देते थे, सब बोलते थे बैटरी तो जहरीला होता है, ये वो सब इतना बोलते थे ना, बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। जिसके कारण हम लोग की पता नहीं क्या होगा शानवी के साथ, क्या होगा हमारे घर में, क्या होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरा तो रो रो करके हालत ख़राब हो गया था। बस इसी के कारण ना हम 4 दिन से ना ही कोई वीडियो शूट कर रहे थे, ना ही कुछ बना रहे थे। और ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो भी हमारा ना जस्ट 22 जनवरी के रात का ही है। उसी दिन का इवनिंग का टाइम का वीडियो है हमारा, जो कि शाम के टाइम का। और वीडियो तो हमारा अपलोड बना हुआ था, सॉरी, बट उसको एडिट करके अपलोड करने का टाइम नहीं था हमारे पास। तो अभी हम ना कर रहे हैं। अभी आज मैं बना रही थी, सानवी को ना बोल रही थी शाम में इवनिंग के टाइम में ना मुझे पूरी खाना है मम्मा। तो बस उसी के लिए ना सोचे, सिंपल पूरी तो हमेशा आटा का जो सिंपल पूरी होता है वो तो बना ही लेते हैं। तो आज ना मैं चावल का आटा का पूरी बनाऊंगी। जो चावल का आटा का जो पूरी होता है ना, बहुत ही अच्छा होता है खाने में, कुरकुरा सा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लगता है खाने में। तो इसके लिए ना चावल का आटा को हम ना थोड़ा गर्म पानी में डाल करके उसको कढ़ाई में ही मिक्स करना पड़ता है। तो उस वो सब करके ना निकाल लिए थे। उसके बाद हम इसको बना लेंगे दाल। इसमें दाल भी भरेंगे, दाल डाल करके, दाल भर करके दाल पूड़ी हम लोग बोलते हैं। और सर्दियों के दिन में तो एक हाउसवाइफ का जो रूटीन होता है ना, वो बहुत ही मेंटेन होना चाहिए। बहुत ही अच्छे तरह से रूटीन अगर रहेगा हमारा रूटीन, तो भी हम अपने घर के काम को ना सही टाइम पे सब सही समय से निपटा पाएंगे। तो रूटीन को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे किसी के लिए भी हो, हाउसवाइफ हो या वर्कर वोमेन हो, हर किसी के लिए ना रूटीन को पहले फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। रूटीन अगर हम फॉलो करेंगे तभी हम अब खुद के लिए भी समय निकाल पाएंगे। तो बस शाम का टाइम था। शाम के टाइम में, शाम का बज रहा था 5 या 6 बज रहा होगा। तो सानवी को हम दे दिए थे पढ़ाई करने के लिए, साथ साथ में उसको पढ़ा भी रही थी मैं। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन पे तब तक नाश्ता, रात का डिनर बनाने के लिए। और डिनर में बनेगा बस ये दाल पूड़ी और आलू का सब्ज़ी और खीर। सब्ज़ी पहले ही बना लिए हूँ मैं, और अभी बना रही हूँ बस दाल को। दाल भी उबाले, चना का दाल को उबाल करके मैं निकाल चुकी हूँ। और भी एक बात हम आप लोगों के साथ कहना चाहेंगे कि अगर जिसके भी घर में बच्चे हैं ना, सच में बहुत ही थोड़ा बच्चों को ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। मैं तो सानवी पे बहुत ही ज़्यादा नज़र रखती हूँ हमेशा, कि कभी ये मत लेके खेलो, वो मत करो बेटा, ऐसा मत करो। लेकिन जो कहता है ना कि जो होने वाला रहता है वो कभी ना कभी हो ही जाता है, किसी ना किसी तरह से। तो बस यही हुआ ना कि सानवी को उस दिन कहाँ से वो बैटरी मिला और वो बैटरी खाली। अगर कॉइन रहता ना, डॉक्टर तो यही बोलते थे कि कॉइन रहता तो उसका एक अलग ही बात था, लेकिन ये है बैटरी। बैटरी के अंदर में होता है एसिड, जिसके कारण अंदर में जाके बहुत ही ज़्यादा जहर पैदा कर सकता है। बहुत कुछ बता रहे थे, सुन करके तो मेरी हालत ही ख़राब था कि मेरा तो रो रो करके हालत ख़राब था। जहाँ तक मेरा जितना फैमिली है, सब कोई जो जो फ़ोन पे सुना, मम्मी नानी लोग, सब कोई सुन करके यही सोच रहा था कि क्या हो गया है। सबका रोना धोना स्टार्ट था सानवी को लेकर के कि पता नहीं क्या होगा, कैसे हो गया, कैसे ठीक होगा।
बस इसी चीज़ को सोचने में ना, से इसी चीज़ को ठीक करने में हमारा 5 से 6 दिन लग गया। और जब हम लोगों का सानवी का जब वो बैटरी निकल गया और बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ, सब कुछ भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ अच्छे से सॉल्व हो गया सारा प्रॉब्लम को। उसके बाद हम फिर से ना नेक्स्ट से अपने रूटीन पे अच्छे से सही समय पर आ पाई हूँ। और फिर से अब अपना रूटीन को हम उसी तरह मैनेज करेंगे जैसे हमारा पहले का रूटीन था। लेकिन इधर कुछ दिनों से ना हमारा सारा कुछ बिगड़ गया, रूटीन बिगड़ गया। और सानवी का हेल्थ को लेकर के, और भी जब वो सारा चीज़ ख़त्म हुआ तो इधर सानवी के पेट में दर्द होने लगा 1-2 दिन, फिर तबीयत और भी बिगड़ गया था। तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था करने को, बस इसीलिए करने का मन ही नहीं हो रहा था कुछ भी, क्योंकि बच्चों को ध्यान देना ना बहुत ही ज़रूरी है। जिसके कारण तभी से जो सानवी का तबीयत ख़राब हुआ है तो उसको स्कूल भी हम नहीं भेज रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो गई है, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो गई है। स्कूल भी नहीं भेज रहे हैं, बस 26 जनवरी को उनका कुछ प्रोग्राम था, फंक्शन था स्कूल में, तो उसके लिए गई थी, फंक्शन के लिए उसको अटेंड करना था। वो बहुत ही ज़रूरी था, उनके टीचर ने बोल रखा था कि नहीं उनको आना ही है। तो तबीयत तो थोड़ा सा ठीक था, तो मैंने सोचा कि प्रोग्राम तो अटेंड कर ही सकती है, तो चलो करा देते हैं। तो स्कूल भी हम अब्सेंट करके रखे हुए हैं, बस अब स्कूल जाने का भी उसका रूटीन 2 दिन से स्कूल जा रही है, तो 3 या 4 दिन उसका स्कूल भी अब्सेंट गया। तो बस अब कल से स्कूल के लिए उसका हम स्टार्टिंग कर दिए हैं। कल भी स्कूल गई थी और आज भी गई है। तो चलिए, तो अपने रूटीन पे अब हम अपने रूटीन को मेंटेन रखेंगे, अपने रूटीन को। और ख़ास तौर पे सर्दियों का दिन का जो रूटीन होता है ना, बहुत ही ज़्यादा टाइमली मैनेज करना होता है। नहीं तो टाइमली मैनेज नहीं, घर अगर उलझ जाए ना, तो वो कहता है ना कि थोड़ा सा अगर घर में कुछ किसी को हो जाता है ना, इस तरह से उलझ जाता है ना घर कि समझ में नहीं आता है कि क्या होगा। बहुत ही उलझ गया था हमारा घर, और बहुत कुछ होने से बचा है, बहुत कुछ होने से बचा है, बहुत ही ज़्यादा डर गए थे हम लोग। तो अभी ना हम बस स्टार्टिंग में ना 2 पूरी बना करके सानवी को खाना था। पहले पूरी नहीं, मुझे जल्दी दो जल्दी दो, तो बस 2 में दाल डाल करके भर के उनको बना करके डाल के दे दिए कि लो तुम खाओ। और आप लोगों को हम तोड़ के भी दिखाए ना, बहुत ही अच्छा बनता है ये पूरी, बहुत अच्छा लगता है खाने में। सब्जी के साथ खाए या बिना सब्जी के साथ भी आप ना इसको सूखा भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो सानवी के लिए ना हम बना करके उसको 2 दे दिए कि तुम खाओ तब तक। उसके बाद हम सारा में ना दाल भर के फिर साइड में रख लिए, और फिर हम लोग फिर सारा को बनाएंगे। और हस्बैंड तो ऑफिस से आए भी नहीं थे, तो सोचे फिर जल्दी बना लेंगे अगर, तो फिर ठंडा भी हो जाएगा। तो ख़ास तौर पे सर्दियों के दिन पे ना गरम गरम कोई भी चीज़ बनाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, चाहे चावल सब्जी ही क्यों ना हो, या रोटी पराठा सब्जी कुछ भी रहे ना, थोड़ा गरम खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसके लिए ना हम थोड़ा सा सारे में दाल भर करके थोड़ा वेट करना पड़ा हस्बैंड का, मुझे थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ा। जब वो आ गए तो फिर हम ना छानना स्टार्ट कर दिए। एक साइड में डाल दी हूँ खीर बनने के लिए, खीर भी बनाएंगे, और एक साइड में पूड़ी छान लेती हूँ। सब्जी तो हम पहले ही बना चुके हैं। ये मेरा ना इवनिंग का रूटीन है। इवनिंग का 5 बजे से लेकर के रात के 9 साढ़े 9 बजे तक। अगर हम शाम के 5 बजे किचन पे आ जाते हैं ना, सारे काम को निपटा करके सही टाइम पे अगर हम किचन पे लग जाते हैं, तभी हम ना सभी टाइम पे सारे काम को ख़त्म करके 9 बजे तक हम काम का अगर ख़त्म कर लेते हैं, तो हम साढ़े 9 बजे तक बेड पे चले जाते हैं। क्योंकि वैसे भी हम अगर बेड पे गए तो तुरंत तो नींद आ नहीं जाती है। बच्चों, खास तौर पे बच्चे जिस घर में हो ना, सानवी का तो एक अलग ही रहता है कि उनको तुरंत नींद आता नहीं है। बहुत सारी उनको बातें करना होता है, उनको स्टोरी सुनाना होता है, उसके बाद उनको नींद आती है। तो बेड पे जाने के बाद 10 साढ़े 10 तो बज ही जाता है सोते तब। इसके लिए हम ना जल्दी से खाना पीना खा करके जल्दी बेड पे चले जाते हैं, ताकि मॉर्निंग में हमारा नींद ना सही समय पे खुल सके। लेकिन कुछ दिनों से हमारा सारा रूटीन बिगड़ गया है, सारा रूटीन। तो चलिए अब फिर से हम अपने रूटीन पे ना आ जाएंगे। जो हमारा रूटीन था, जल्दी से जगना, जल्दी सारे काम को निपटाना, और फिर खुद के लिए समय निकालना, और ख़ुद को अपने टाइम पे अपने कामों में बिजी रखना। तो चलिए उसी रूटीन को फॉलो करेंगे। वो रूटीन फॉलो करने में ना मुझे मज़ा आता है, मुझे ना अच्छा लगता है। उस रूटीन को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम खुद के लिए भी लगता है कि मैं खुद के लिए कुछ करती हूँ, मुझे भी अपना खुद का कोई काम है करना है, तो उसके लिए भी मुझे समय निकालना है। तो बस इसी के लिए चलिए, डिनर रेडी है, आप सब भी आ जाइए हमारे घर पे खाने पे। अगर आप सब हमारे घर पे कभी भी आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, और हम आप लोगों के लिए तो कुछ स्पेशल भी बना सकते हैं।
तो चलिए डिनर रेडी है, चलते हैं खाने के लिए। खाना खाने के बाद फिर और बाकी के कामों को भी निपटाना है। घर तो बहुत ही ज़्यादा गंदा था, सारे कपड़ा मेरा देख ही सकते हैं। बेड के पास वो जो टेबल है उस टेबल पे हम सारे कपड़ा को रखे हुए हैं। तो सारा कपड़ा जो भी दिन में सूखा था ना, साफ़ किए थे, तो वो सारा कपड़ा फैला है। तो वो सारा कपड़ा को ना अभी हम करेंगे फ़ोल्ड। तो पहले कर लेते हैं फ़ोल्ड। बाकी का जो भी सामान है सारे सामान को सेट करके मैं रख लेती हूँ, रख लूँगी। और बैग, स्कूल का बैग वैग सानवी के लिए मैंने रेडी करके रखी थी कि मॉर्निंग में उसको स्कूल भेजना है। यहाँ पे देख ही सकते हैं कितनी सुंदर, कितनी अच्छे से मेरे कैमरा के आगे में आके डांस कर रही है। जब कुछ बच्चों को अगर हो जाता है ना, तो माँ का जो दिल होता है ना, तभी ही समझ में आता है कि बच्चों में क्या हो गया मेरा। और जब बस उसी दिन का ये वीडियो है। और उस दिन खाना वाना खा के जब हम लोग बेड में गए तो इतना कुछ हो गया कि समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हो गया। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा हमारा ब्लॉग कैसा लगा। बाय बाय।